अल्लाह के मेहमान हो गए परेशान। हाजी कैंप नीलाम। स्टील का कारोबार करने वाले सफदर इकबाल ने बैतुल हजाज सिर्फ 19 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया। अल्लाह के मेहमानों का घर अब लंडा बाजार बनेगा। हाजी कैंप के खरीदार सफदर इकबाल का कहना है कि इकलौता मालिक हूं, नीलामी के पीछे कोई दूसरा नहीं, जो मन में आएगा वही करूंगा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को दारुल हिजाज नीलाम करने का इख्तियार ही नहीं, रकबा मरकजी हुकूमत की मलकियत। बोर्ड ने मालिक ना होने के बावजूद अल्लाह के मेहमानों का घर नीलाम कर दिया। हाजी कैंप की फरोख्त में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। कमर्शियल रेट 43 लाख रुपए फी मरला। हाजी कैंप की जमीन 847% सस्ती बिक गई। कौमी खजाने को 1 अरब 46 करोड़ का झटका। हाजी कैंप की नीलामी के खिलाफ सिविल सोसाइटी का शिमला पहाड़ी के सामने एहतजाज। नीलामी मंसूख करने का मुतालबा। उधर अपोजिशन लीडर मियां महमूदुल रशीद ने नीलामी मंसूख करने के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। माजी में बलूचिस्तान के मामलात को बिगाड़ा गया। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मस्तूंग कैडेट कॉलेज के तलबा की मुलाकात। लैपटॉप भी तकसीम किए। कौम पनामा केस के फैसले का इंतजार कर रही है। उम्मीद है आइंदा हफ्ते पनामा का फैसला आ जाएगा। तारीख में पहली मर्तबा ताकतवर शख्स की तलाशी ली जा रही है, इमरान खान। पार्टी सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन में सीनियर सहाफियों की इमरान खान से मुलाकात। चाशनी रेस्टोरेंट आमद के दौरान अवाम सेल्फियां लेने दीवानावार चली आई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने तनख्वाह मराद पब्लिक करके तारीखी मिसाल कायम कर दी। चीफ जस्टिस माहाना 10,50,538 रुपए तनख्वाह लेते हैं। फाजिल चीफ जस्टिस सरकारी घर में रिहाइश पजीर होने से 65,000 रुपए माहाना हाउस रेंट नहीं ले रहे। जिला लाहौर को आबादी के लिहाज से 4 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज जेर गौर। कमिश्नर और लॉर्ड मेयर की जेर निगरानी कमेटी तश्कील दे दी गई। तकसीम जेल रोड, सिटी, मॉडल टाउन और सदर से की जाएगी। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से इजलास। सीटीओ लाहौर राय एजाज और एसी हेडक्वार्टर सौलत अयाज की भी शिरकत। महकमा हायर एजुकेशन की निराली पॉलिसी। असातिज़ा की कमी के बावजूद मैट्रिक के इम्तिहानात में 2-2 टीचर लगाने का फैसला। फिजिक्स के अमले इम्तिहान में 166 की जगह 322 टीचर्स ड्यूटी देंगे। गैर मुतल्लिका असातिज़ा को ड्यूटीज पर लगाने की तैयारियां। मुसलसल गैर हाजिरी पे असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी का जायजा इजलास। असातिज़ा और बच्चों की हाजिरी, सफाई, नए क्लासरूम्स की तामीर के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। मुर्गी के गोश्त और टमाटर की कीमतों को आग लग गई। ब्रायलर 252 रुपए फी किलो, टमाटर भी 130 रुपए का हो गया। इंतजामिया कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। स्पीडो बस सर्विस के रूट नंबर 10 का वादत रोड बेकेवाल स्टॉप से इफ्तिताह। मशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन और ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत।
नासा वर्क चार्ज मुलाजमिन की मुंतकली का मामला। सियासी आशीर्वाद पर यासिर अफजल जेपीओ की बजाय सब इंजीनियर तैनात। 11वें स्केल में मुस्तकली का परवाना मिल गया। वासा में अंधेर नगरी का केस लाहौर न्यूज मंजरेआम पर ले आया। महकमा कस्टम लाहौर एयरपोर्ट की नाकिस कारकर्दगी। कस्टम ड्यूटी की मद में हासिल होने वाली रकम में 18% कमी। एफबीआर ने कम रेवेन्यू इकट्ठा करने पर एडिशनल कलेक्टर कस्टम एएफयू का कराची तबादला कर दिया। बाबर भट्ट कत्ल केस में नया मोड़। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बाबर भट्ट कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। केस की समाअत सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लाहौर कैंपस के तलबा की सुनी गई। हाई कोर्ट ने जामे की कम्प्रीहेंसिव टेस्ट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। मुतलका हुकाम को नोटिस भी जारी कर दिए। जामिया का कल होने वाला टेस्ट भी मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामाराई का मामला। जमीयत के ज़ेर-ए-इत्माम पश्तून तलबा का एहतजाजी मुजाहिरा। पंजाब यूनिवर्सिटी को लिसानियत और असबियत की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। जमीयत के तलबा का ऐलान। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की ज़ेर-ए-तमाम आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस का आगाज। चेयरमैन HEC डॉक्टर मोहम्मद नाज़िमुद्दीन और VC GC यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हसन अमीर शाह समेत मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की शिरकत। यौम पाकिस्तान का जश्न जारी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। तालिबात की मिले नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में चीफ मिनिस्टर यूथ मोबाइलाइजेशन के ज़ेर तमाम यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीरी मुकाबले। 7 तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। 11 बरस से तरक्की के मुंतजर वार्डन की सुनी गई। IG पंजाब ने लाहौर के 40 वार्डन को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर चैम्बर और महकमा सेहत पंजाब के दरमियान TB के हवाले से मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की भी शिरकत। शेख ज़ैद अस्पताल में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेर-ए-इत्माम खेलों के मुकाबले। तलबा में फुटबॉल, रेस और रस्सा कशी में जोर आजमाई। खिलाड़ियों के लिए चटपटे खानों का भी एहतमाम। स्पॉट फिक्सिंग का मामला। मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश। ट्रिब्यूनल ने 14 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। आवारी होटल में कानूनदान आजमा जहांगीर की बेटी मुनीज़े जहांगीर की शादी की तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह, चौधरी शुजात हुसैन, शीरी मजारी, मुजीबुर रहमान शामी और मलिक कयूम समेत सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस समेत वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन में तफसीलात होंगी एक ब्रेक के बाद। शादी ब्याह, सेलिब्रेशन, फैमिली गेट टुगेदर, पार्टीज और ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए द परफेक्ट वेन्यू। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 0300 922 8787. Crimson Events, located at central location of Barkat Market, New Garden Town, Lahore.
वेलकम बैक। रावी रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, शादरा मोड़ और रावी पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान हैं। ट्रैफिक की कतारें लगने की वजह से शहरियों का बुरा हाल हो गया है। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक का शदीद दबाव है। लाहौर के मुख्तलिफ सड़कें बताई जाती हैं जहां आज भी ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आया है, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। आपको बताएं कि बम्पर टू बम्पर गाड़ी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, ट्रैफिक मसाइल आखिर कब हल होंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावी रोड, शादरा मोड़ और इसके अलावा जितने मुल्हिका रोड्स हैं यहाँ पे शदीद ट्रैफिक का जो बहाव है, और ये शदीद ट्रैफिक का बहाव उस तभी होने की वजह से यहाँ पे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक की सुस्त रवि की जो दूसरी रीजन है वो ये है कि मेट्रो इस तरह से दूसरे जो मंसूबा जहाज है जिसमें जगह जगह पे रोड्स को जो है उखाड़ पछाड़ की वजह से खराब किया गया, उसकी वजह से उसकी एक वजह दूसरी वजह ये भी है कि वार्डन्स भी अपनी जो ड्यूटी है वो मुकम्मल तौर पर सर अंजाम नहीं दे रहे, और जो ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं वो भी ठीक तरह उनको जो है वो लोगों को गाइड नहीं किया जाता, और इसकी वजह से भी ट्रैफिक जो है वो अक्सर शदीद जो है वो जैम रहती है। और ये तकरीबन रात का इस वक्त समय है, और ये इस वक्त लोग मुख्तलिफ मुकामात से और दफ्तरों से और इस वक्त ट्रैफिक की लंबी कतारें हैं। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल चौधरी अपडेट करने के लिए। बात करते हैं पनामा के हंगामा की। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है पनामा केस का फैसला जल्द आ जाएगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगी जिससे निजाम को सही सिमत मिलेगी। जी हाँ, उनका कहना है कि ये निजाम तबाही की तरफ जा रहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, अपडेट कीजिएगा और क्या कहना था चौधरी शुजात हुसैन का पनामा के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की बेटी की शादी की तकरीब इस वक्त जारी है। सियासी समाजी सरगर्मियाँ जो हैं वो शख्सियात की जो है वो इसमें शिरकत जो है वो इसमें अभी तक जारी है। इसी हवाले से मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आया कि पनामा लीग का जो है वो फैसला आने जा रहा है, रवां हफ्ते ज़रा ये बता रहे हैं। इसी हवाले से आया कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्या फैसला आने जा रहा है। देखिए जी, फैसला जो है वो तो अदालत ने करना है, मैंने नहीं करना, किसी और ने नहीं करना। तो जो भी फैसला आएगा वो आपके सामने आ जाएगा, और 2-3 दिन बाद जब भी वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर देगी कि ये तमाम जो सिलसिला निज़ाम जो है उसको किस तरफ लेके जाना है, क्योंकि बिल्कुल ही तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक अब अदालत रह गया। पार्लियामेंट तो चाहिए तो पार्लियामेंट को, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है कि कोई डायरेक्शन देगी कि इस तरह मुल्क को चलना चाहिए। बिल्कुल उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल फैसला देगी, और इसी हवाले से बाइतमाद जो हूँ मैं बिल्कुल जो कि फैसला आने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकम्मल इस वक्त जो शुजात का हवाले से उनका कहना है कि मुझे इत्मीनान है। जी, उम्मीद है कि जल्दी पनामा का फैसला हो जाएगा। अरशद अली, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आपको बताएं कि अवारी होटल में कानूनदान आसमा जहांगीर की बेटी मुनीज़ जहांगीर की शादी की तकरीब में बड़ी बड़ी शख्सियात पहुंची हैं, समाजी, सियासी और इसके अलावा कानूनदान भी वहां पर मौजूद रहे, और इसके अलावा सहाफ़ी हजरात का बड़ा तबका भी वहां पर पहुंचा। तफसीलात के लिए मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा और कौन कौन आज इस शादी में शरीक हुआ और आज की इस महफिल की जीनत बना। जी बिल्कुल, मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की साहबजादी की शादी की तकरीबात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के अलावा सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस जो हैं वो इस तकरीब में मौजूद हैं। इसके अलावा सहाफ़ी यानी हामिद मीर साहब और उनके अलावा मुजीबुर रहमान शामी साहब के अलावा जो दीगर शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, वो भी इस शादी की में शिरकत उन्होंने की हुई है। उनमें तहरीक इंसाफ की शीरी मजारी, शाह महमूद कुरैशी, जबकि ख्वाजा साद रफीक जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो भी इस शादी की शिरकत में शादी में पहुंचे हुए हैं, और अभी ये शादी की तकरीब का जो सिलसिला जारी है, मेहमानों की आमद भी यहाँ पर चल रही है। लेकिन 10 बजे का टाइम है, इंतजामिया ने ये वाजे कह दिया है कि 10 बजे के बाद शादी की तकरीब बंद कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इशफाक अहमद अपडेट करने के लिए। हुकूमती बेहिसी कहिए या कुछ और, हाजी कैंप बिलाखिर नीलाम कर दिया गया। सफदर इकबाल ने 19 करोड़ 40 लाख रुपए की बोली दी, जबकि हाजी कैंप की जमीन को 30 साल की लीज पर खरीद लिया गया। रवा साल आज़मीन हज कहां तरबियत हासिल करेंगे, मामला अभी तक हल नहीं हो सका। सफदर इकबाल साहब 19 करोड़ 40 लाख 1, 19 करोड़ 40 लाख 2,
19,40,03,000। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड बिलाखिर हाजी कैंप को नीलाम करने में कामयाब हो गया। जुमे के रोज होने वाली बोली में 4 पार्टियों ने हिस्सा लिया। सफदर इकबाल नामी शख्स ने 19 करोड़ 40 लाख की हतमी बोली से ये जगह खरीद ली। कनाल 11 मरला रकबे पर मुहित हाजी कैंप को 30 साल की लीज पर फरोख्त किया गया है। 40 साल से आज़मीन हज को सहूलियत फराहम करने वाला ये कैंप अब माजी की दास्तान बन चुका है। रवां साल आज़मीन हज कहां तरबियत हासिल करेंगे, ये मामला भी अभी तक हल नहीं हुआ। हाजी कैंप को लीज पर लेने वाले सफदर इकबाल कामयाब बोली के बाद पैदल ही रवाना हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने अभी नहीं सोचा कि हाजी कैंप की जगह क्या तामीर करना है। अब मैं ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अदारे में और अपनी फैमिली में डिस्कस करूँगा, फिर जो मुनासिब है वो ये काम हम यहाँ पे करेंगे। मतरूका वक्फ अमलाक ने 6 जायदादों को लीज पर देने के लिए बोली दी, जिसमें सिर्फ हाजी कैंप समेत 2 ही नीलाम हो सकी। कैमरामैन नईम शाह के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। हाजी कैंप की फरोख्त हुकूमत ने अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। जमीन 5,07,587 रुपए फी मरला रेट पर बेच डाली। लाहौर न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एक झटके में कौमी खजाने को 1 अरब 46 करोड़ का धचका लगा दिया गया। हाजी कैंप की नीलामी ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। सरकार ने अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। लाहौर न्यूज ने बोली में गैर कानूनी इकदाम के दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए। निकलसन रोड पर सरकारी कीमत 17,96,000 रुपए फी मरला है, जबकि हुकूमत ने कीमती जमीन 5,07,587 रुपए फी मरला पर फरोख्त कर दी। प्रॉपर्टी डीलरों के मुताबिक एम्प्रेस रोड पर जमीन का मार्केट रेट 43 लाख रुपए फी मरला है। इस लिहाज से लीज की कीमत 847% कम है। कौमी खजाने को 1 अरब 46 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा है। शहर के बेहतरीन कमर्शियल इलाके में वाक़े इस जमीन की कीमत मेन बाजार रायविंड से भी 35% सस्ती रखी गई है, जो माहिरीन के लिए हैरानगी का बायस है। पंजाब हुकूमत का दोहरा म्यार, मेट्रो ट्रेन के लिए एक्वायर की गई जमीन और हाजी कैंप की लीज के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क। महकमा औकाफ ने भी जगह गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर दी। मेट्रो ट्रेन के लिए 1 साल कबल हाजी कैंप के करीब ही LTA ने 11.5 लाख रुपए फी मरला जमीन एक्वायर की। अब भी है वही जगह और वही मुकाम, लेकिन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने अराजी फी मरला आधी कीमत पर लीज दे दी। यही नहीं, मतरूका वक्फ इमलाक ने जगह गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की है, वो जगह जिसका महकमा मालिक ही नहीं है। महकमा माल के रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक मौजा गुजर सिंह में वाक़े हाजी कैंप की जगह की मालिक मरकजी हुकूमत है। इसका रकबा 47 केनाल 8 मरले 111 फुट और खसरा नंबर 3477 बताया जाता है और ये रियाज सिंह के नाम मुख्तस है। जगह का इंदराज 1932 में हुआ। कवानीन के मुताबिक जो मालिक होता है वही अराजी फरोख्त या लीज पर दे सकता है। साथ ही रिपोर्टर मियां अफजल के साथ शेख ज़ैनुल आबदी, लाहौर न्यूज। हाजी कैंप की नीलामी के खिलाफ हज उम्रा टूर ऑपरेटर्स और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हाजी कैंप की नीलामी फौरी तौर पर रोकी जाए। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दारुल हुज्जाज निकलसन रोड की नीलामी हो गई। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने दारुल हुज्जाज को 19 करोड़ 40 लाख रुपए में फरोख्त किया। खबर शहरियों तक पहुंची तो हज और उम्रा टूर ऑपरेटर्स और सिविल सोसाइटी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने नीलामी के खिलाफ नारेबाजी भी की। हाजी कैंप नीलामी नामंजूर, नामंजूर, हाजी कैंप नीलामी नामंजूर, नामंजूर। शहरियों का कहना था कि हुकूमत हाजी कैंप की नीलामी फौरी तौर पर मुअख्खर करे। नीलामी को मुअख्खर किया जाए
और हाजियों को और टूर ऑपरेटर को इस अजियत से बचाया जाए ताकि वो अपना बासानी टूर ऑपरेटर अपना काम कर सकें। 20 करोड़ बहुत ही मामूली रकम में बिक गया है और बहुत ही कीमती जगह है, तो हमारा ये मुतालबा है कि इसको रोका जाए। टूर ऑपरेटर हाजी अब्दुल रज़ाक ने ऐलान किया कि जितनी रकम में दारुल हुज्जाज नीलाम हुआ वो उससे दोगुना देने को तैयार हैं। बोली पे ये हुकूमत ने नीलामी करवाई है, मैं इससे डबल देने को तैयार हूँ इस नीलामी में, क्योंकि इतनी कीमती जगह इतनी कम बोली में नीलाम करना सरासर ज़्यादती है, हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के बराबर है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हाजी कैंप की नीलामी न रोकी गई तो इसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, जबकि प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया जाएगा। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में खुशामदीद। खबर दें, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। इंफॉर्मेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले मुख्तलिफ महकमों के 20 अफसरान को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए। जी हाँ, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की बड़ी कार्रवाई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फारूक हमजा से। फारूक, अपडेट कीजिएगा। 20 अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने IG पंजाब, MD PEF, DG LDA और कमिश्नर साहिवाल समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को शहरियों को पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मालूमात मुहैया न करने पर 20 नोटिस, जबकि EDO वर्क्स कसूर को शहरी को जिला में होने वाले 100 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों के टेंडर और इस्तेमाल किए गए मटीरियल बारे मालूमात फराहम न करने पर शोकाज नोटिस जारी करते हुए कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है। PIC हुकाम का कहना है कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया है। फारूक हमजा, बहुत शुक्रिया। हमजा शहबाज शरीफ की पार्टी कारकुनान से मुलाकातें। मेंबर मुशावरती काउंसिल चौधरी अली अदनान, UC 140 के चेयरमैन चौधरी अली इमरान समेत दीगर कारकुनान भी इस मुलाकात में शरीक हुए। आपको बताते चलें कि दीगर कारकुनान की जानिब से भी शिरकत की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। दानियाल राठौर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐवान वज़ीर आला मॉडल टाउन 180H में हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। पार्टी कारकुनान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चौधरी नईम, चौधरी अली अदनान और मियां उस्मान शामिल थे और मियां उस्मान को प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन भी हमजा शहबाज शरीफ ने मुंतखब कर लिया है, जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा लाहौर स्क्रीन पे देखा भी जा सकता है। मियां उस्मान को ग्रां फरोशों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और साथ में पार्टी कारकुनान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका दानियाल राठौर अपडेट करने के लिए। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज अपडेट्स। ट्रैफिक का मंजर बम्पर टू बम्पर। शादरा पुल और रावी रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें। पनामा केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला निजाम को तबाह होने से बचाएगा, चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की बड़ी कार्रवाई। इंफॉर्मेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ महकमों के 20 अफसरान को शोकास नोटिस जारी। और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में 5वां सालाना स्प्रिंग फ्लावर शो का इनेकाद। रंग बिरंगे दिलकश फूल कौसे कज़ाक का मंजर पेश करने लगे। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग कैडेट कॉलेज के तलबा की वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बलोच तलबा को लैपटॉप के तोहफे दिए। आपको बताते चलें कि मस्तूंग कैडेट कॉलेज के तलबा की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से लैपटॉप के तोहफे भी दिए गए। 5 रोज़ा दौरे पर आए मस्तूंग कैडेट कॉलेज के तलबा ने मॉडल टाउन में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के साथ माजी में नारवा सलूक रखा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरह के चैलेंजेस इस हवाले से बलूचिस्तान के हैं, हमें उनको सामने रखना चाहिए था। इन सारी चीज़ों को सामने रखकर हमें एक मजबूत एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए थी
बलूचिस्तान को एम्पावर करने। वजीर आला ने सी पैक का जिक्र छेड़ा और कहा इस मंसूबे से पाकिस्तान मुत्तहिद होगा। उनका कहना था कि बलूचिस्तान के तलबा के मसाइल हल करेंगे। ये एक बहुत बड़े मेगा स्केल पे ये इशारा बनने जा रही है जिसमें इंपोर्ट्स भी होंगी, एक्सपोर्ट्स भी होंगी। तो जो ये कहते हैं कि जनाब ये फ़ायदा चीन ले जाएगा, खुदा के बंदो कि अरबों डॉलर की या खरबों डॉलर की ट्रेड हो रही हो और बलूचिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचे, कोई अकल बात मानती। तकरीब के आखिर में पंजाब हुकूमत की जानिब से बलोच तलबा को तोहफे के तौर पर लैपटॉप दिए गए। कैमरामैन अली रजा के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हुसैन हक्कानी के इंकशाफात, मेमोगेट और न्यूज लीक्स के मामलात पर बरहम दिखाई दिए। कहते हैं ये सब फौज को बदनाम करने की साजिश है। पनामा केस के फैसले के बाद नया दौर शुरू होगा। आसिफ जरदारी की जानिब से नैब को दी जाने वाली धमकी को दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर इमरान खान हुसैन हक्कानी के इंकशाफात, मेमोगेट और न्यूज़ लीक्स के मामलात पर बरहम। इमरान खान का कहना था कि हुसैन हक्कानी ने वही बात की जो न्यूज़ लीक्स में की गई। सियासतदानों की पुरानी आदत है कि ये अमेरिका और भारत को खुफिया पैगाम देते हैं कि वो उनके साथ हैं, लेकिन फौज खिलाफ है। हुसैन हक्कानी ने भी वही बात की है, मेमोगेट में भी वही बात हुई थी और ये जो डॉन लीक्स थी वो भी एक ही चीज़ कह रही हैं। ये यहाँ से खुफिया मैसेजेस देते हैं बाहर के अमेरिका को, हिंदुस्तान को कि देखिए हम तो आपके साथ हैं लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान का कहना था कि अपनी फ़ौज को बदनाम ना किया जाए, मसाइल हैं तो फ़ौज से बात हो सकती है। इमरान खान का कहना था कि नैब नवाज शरीफ का आला कार है। आसिफ जरदारी ने दुरुस्त धमकी दी है। नैब गैर जानिबदार हो, सबको इत्मीनान हो कि जिसके ऊपर कोई एक्शन ले तो सारे कहें कि हाँ जी ठीक है गैर जानिबदार है। और आसिफ जरदारी को तो पता है कि नैब का जो चेयरमैन है वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की उनकी मर्जी से बना हुआ है, तो वो अगर नवाज शरीफ को नहीं हाथ लगा रहा तो जरदारी को कैसे हाथ लगाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि पनामा फैसले के बाद नया दौर शुरू होगा। जो हम नया पाकिस्तान की ख्वाब देख रहे हैं ना, ये जो केस होगा, जो भी फैसला होगा, इसके बाद एक नया दौर शुरू होगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह। इमरान खान ने कतरी बिजनेस पार्टनर को 200 अरब रुपए का पोर्ट कासिम का ठेका देने पर अदालत में जाने का ऐलान किया। कहते हैं शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सईद अहमद को नेशनल बैंक का सदर बना दिया गया। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। चीफ जस्टिस ने तो कमाल कर दिया। 10,50,538 रुपए तनख्वाह और मरात रिहाइश सरकारी घर में चीफ माहाना तनख्वाह और मरात की तफसीलात जारी करने वाले पहले चीफ जस्टिस बन गए। उमर शाकिर की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने अपनी तनख्वाह और मरात की तफसीलात जारी करके तारीख रकम कर दी। बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाह और मरात की तफसीलात जारी की। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह माहाना 10,50,538 रुपए तनख्वाह लेते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की कुल बुनियादी तनख्वाह 7,13,280 रुपए है, जबकि इसके अलावा 2,69,525 रुपए स्पेशल जुडिशल अलाउंस और 67,733 रुपए मेडिकल अलाउंस भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह सरकारी घर में रिहाइश पजीर हैं, इसीलिए वो 65,000 रुपए माहाना हाउस रेंट अलाउंस नहीं ले रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार शहबाज अशरफ को बतौर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात भी कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। फ्लैटीज होटल लाहौर में टैक्स बार एसोसिएशन के वकला से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शेख अजमत सईद ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि टैक्स नेट में इजाफा ही कौम को तरक्की और खुशहाली की राहों पर गामजन कर सकता है। ये है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ एक चीज़ जो हम खो बैठे, हम सब बशमूल मेरे और आपके, हमने एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी, मुकालमा छोड़ दिए, डायलॉग छोड़ दिए। हम एक दूसरे को बात करते, एक दूसरे से नहीं बात करते। दोनों में फ़र्क यह है कि डायलॉग जो तो सुकरात ने ईजाद किया था,
जब उसकी सिविलाइजेशन तबाह हो गई तो मिडिल ईस्ट में मुसलमानों के हवाले करके चला गया कि संभाल के रखना, क्योंकि यही एक वाहिद तरीका है डायलॉग का और डायलैक्टिक्स का जिससे आगे बात चलती है। और किसी को दूसरा जो मिसाल आपको मैंने दी कि किसी से बात न करना, किसी को बात करना, वो होता है जो सास और बहू करते हैं। हम वी बिकम अ नेशन ऑफ मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉज। किसी को शक है तो अभी टीवी लगा के देखें, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यही कर रहे हैं। लेकिन चलें, सारे शहर का ठेका तो हमने नहीं लिया हुआ, बातें करेंगे आपसे। मैं चाहूँगा मैं आपसे बात करूँ, आपको बात ना करूँ, क्योंकि आप अपने हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। हर बीमारी से की शर्त पहले होती है कि तस्लीम किया जाए कि बीमारी है, इलाज फिर होता है। हमारे यहाँ एक टैक्स का निज़ाम है, वो टैक्स के निज़ाम में झगड़े पड़ते हैं क्योंकि झगड़े पड़ने चाहिए, और झगड़ों की रेजोल्यूशन के लिए एक प्रोसेस है जो एक टाइम ऑनर्ड है। शुरू में डिपार्टमेंट के साथ होते हैं, फिर डिपार्टमेंट पर अपील होंगी, फिर ट्राइब्यूनल्स होंगे, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन क्या ये सारा सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है ये सेटिस्फैक्ट्री है? इतना बड़ा झूठ तो मुझसे ना बुलवाए कि मैं कहूँ कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री इसमें कमी है, कमज़ोरियाँ हैं जो बाकी बड़े सिस्टम में हैं, वो इसमें भी हैं। क्या इसमें हमें कुछ सोचना चाहिए, ठीक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक बात जो पॉइंट आउट की गई वो इंडिपेंडेंस की थी कि एजुडिकेटरी फोरम में इंडिपेंडेंस का इशू है, जो टैक्स में ज़्यादा है कि हाई कोर्ट में आने से पहले या ट्राइब्यूनल में आने से पहले जो एजुडिकेटरी प्रोसेस है, क्या वो इंडिपेंडेंट है? एक सवालिया निशान है। मुझे शक है ये मैटर पेंडिंग है, इसका रास्ता निकल आए। दूसरी जो चीज़ है जो बिल्कुल वाज़ेह है कि सुकरात क्योंकि कह गया है, सुकरात पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि सिस्टम की फंक्शनिंग की 2 शराइतें, वो थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, कि हर सिस्टम में, हमारा सिस्टम, कानून का सिस्टम जो फैसला करना है कि एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे, वो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होगा, खा वो वकील हो या प्रैक्टिशनर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसको अपना कानून आना चाहिए, उसको काम धंधा आना चाहिए। दूसरी तरफ से डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होगा या टैक्स का वकील होगा डिपार्टमेंटल, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है, उसको भी अपना काम आना चाहिए। फिर किसी ने फैसला करना है और ये भी मफरूज़ा है कि उसको अपना काम आना चाहिए। अगर ये तीनों में से एक मफरूज़ा पूरा नहीं है तो काम नहीं चलता। क्या हर केस जो टैक्स का आता है, हर केस खा वो ऑर्डर इन ओरिजिनल से आए या सुप्रीम कोर्ट में आए, क्या ये तीनों शराइत पूरी होती हैं? खिताब आपने सुना। कुछ मजीद खबरों से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने NA 126 में स्पीडो बस सर्विस के रूट नंबर 10 का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक भी उनके हमरा थे। देखते हैं ये रिपोर्ट। स्पीडो बस सर्विस के 14 रूट में से रूट नंबर 10 का हल्का 126 से इफ्तिताह किया गया, जो मुल्तान चुंगी से कुर्तबा चौक तक का फासला तय करेगी। इफ्तिताह सीनियर मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने किया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक समेत बल्दियाती नुमाइंदगान, कारकुनान और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। एयर कंडीशन स्पीडो बस सर्विस में ई टिकटिंग समेत माजूर अफराद के लिए मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं, जिसका किराया हर स्टाफ के लिए 15 रुपए मुख्तस किया गया है। तकरीब के बाद ख्वाजा हसन और ख्वाजा सलमान रफीक ने साथियों के हमरा बस पर कलमा चौक तक का सफर भी किया। कैमरामैन अबूजर अंसारी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। फूलों की नुमाइश में अगर वो भी हुआ तो इस बार गुलाबों को बड़ी आग लगेगी। मौसम बहार की आमद पर बागों का शहर लाहौर फूलों से महक उठा। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में 5वां सालाना स्प्रिंग फ्लावर शो सजाया गया। रंग और खुशबू के इस मेले के बारे में देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट।
बाहर आई तो चमन भी लौट आया। फूलों ने हर सू ऐसी खुशबू और रंगारंगी बखेरी के देखने वाले महव हो गए। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में 5वें सालाना फ्लावर शो का इनेकाद किया गया। फूलों की इस नुमाइश का एहतमाम सुंदर स्टेट की इंतजामिया ने किया। फूलों की रानाई से लुत्फ उठाने शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ उमड़ आई। सुंदर इंडस्ट्रियल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदर हारून अरशद, नायब सदर हारून अली खान और दीगर मेंबरान ने भी खसूसी शिरकत की। मैनेजर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कर्नल रिटायर्ड मुबशर का कहना था कि फूलों की नुमाइश का मकसद फैक्ट्री एरियाज में पौधों और फूलों की अहमियत उजागर करना है। हमारा जो गवर्नमेंट का विजन है और हमारे चेयरमैन पेडमेंट रिजवान हालत भट्ट साहब का विजन है, वो एक सुंदर को एक बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट की स्टेट में उभारे और उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं। फ्लावर शो में आए शहरियों ने इसे एक अहसन काविश करार दिया। हर सू है बहार के रंग रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मरहूम अदाकार मोहम्मद अली की पोती अनम फातिमा की शादी की तकरीब की। तकरीब गैरिजन क्लब में जारी है। इसी बारे में भी आपको आगाह करते चलें कि तकरीब जो है गैरिजन क्लब में जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मायरा भट्ट से। मायरा भट्ट, शादी की तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा, कौन कौन से अदाकार हैं जिन्होंने आज शिरकत की है? जी बिल्कुल, मरहूम अदाकार मोहम्मद अली की पोती अनम फातिमा की बारात की तकरीब कस्से नूर गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में जारी है। अनम फातिमा मरहूम अदाकार मोहम्मद अली के बेटे शाहिद शाह की साजजादी हैं और अनम फातिमा की शादी अमाइल गुलजार नामी शख्स से जो है वो आज हो रही है। बारात की तकरीब में रिश्तेदार और दोस्त और अहबाब शरीक हुए हैं। दुल्हन ने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा ज़ेब तन किया और दूल्हे ने सफ़ेद रंग की शेरवानी पहनी है। इसके अलावा रिश्तेदारों ने दूल्हा दुल्हन को दुआएं दी और शादी में सबने खूब एंजॉय किया। जी, दुल्हा दुल्हन को बहुत सी दुआएं भी दी गई। मायरा भट्ट, बहुत शुक्रिया। लाहौर न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।